चौधरी मंजूर साहब आज जो गुफ्तगू करते हैं वो जरा सुनवाते हैं आपसे, कमेंट जरूर चाहती हूँ क्योंकि वो आपके अहम इत्तेहादी हैं। जी, मोहतरम तारिक फजल चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया, कि ये पहले बंद करती है और उसके बाद सोचती है कि इसने करना क्या है उस इदारे का। इसी तरह से इन्होंने स्टील मिल रातों रात बंद कर दी थी, जब ब्रेक इवन पे आ गई थी, बराबर पे थी। डॉक्टर साहब, ये चौधरी मंजूर साहब गुफ्तगू कर रहे थे और कहते यूटिलिटी स्टोर्स बंद करवाने के हवाले से आपकी बल्कि हवाला देते हुए बयान का, वो कह रहे पहले ये हुकूमत जो है वो बंद कर देती है, उसके बाद सोचती है कि जी हमने करना क्या है। देखिए, चौधरी मंजूर साहब ने शायद मेरी गुफ्तगू के चंद लाइनें ऐसे सुने हैं, उन्होंने पूरा जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंटेंट था वो नहीं सुना। पूरा कंटेंट में ये चीज शामिल है कि यूटिलिटी स्टोर्स पाकिस्तान भर में एक महीने में 60 से 70 करोड़ रुपया नुकसान कर रहे हैं, और ये 60 से 70 करोड़ रुपया नुकसान बगैर सब्सिडी के है। अगर इस वक्त सब्सिडी भी दी जाए मुख्तलिफ अशिया के ऊपर, तो फिर ये नुकसान जो है ये 1.5 अरब तक चला जाएगा पर मंथ। तो आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट के जो इस वक्त हालात हैं मईशत के मुल्क के, वो आप देखें, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है वो देखें। हम बहुत सारे वजारतों से इस वक्त उनकी जो फाइनेंशियल एलोकेशन होती है फंड्स की, उसमें कट लगा के बड़ी मुश्किल हम अपना जो बजट है वो तशकील दिया गया है। सर डॉक्टर साहब, लेकिन चौधरी मंजूर साहब का नुक्ता ये है कि ऐसे वक्त में आप ये करके यूटिलिटी स्टोर्स बंद करके ना सिर्फ मुलाजमीन पर बल्कि जो आफतजदा इलाके हैं उनके हवाले से भी बड़ा उन पर भी बड़ा जुल्म हो रहा है। जी, आफतजदा इलाकों का यूटिलिटी स्टोर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी स्टोर जैसा कोई सब्सिडी नहीं दे रहे। नॉर्मल की प्राइसेस जो बाजार में अशिया की हैं वही यूटिलिटी स्टोर्स पे हैं। लिहाजा ये भी बात गलत है कि आफतजदा इलाकों में कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अभी इस तरह का गोल्डन शेक हैंड या इस तरह का पैकेज दिया जाता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स और डेली वेजर्स को कुछ भी नहीं मिलता। इसमें हम इक्विवेलेंट लेवल की जो पैकेज है वो डेली वेजर्स को भी दे रहे हैं, और जो कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन है कॉन्ट्रैक्ट में उनको भी दे रहे हैं। राइट। तो लिहाजा ये जो उनकी यूनियन है उनके तमाम अहदेदारों के साथ बैठ के मुत्तफिका तौर पे ये अनाउंस किया गया है पैकेज। गुज़िश्ता रोज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आके और बड़े राइट पॉइंट्स को उन्होंने हाईलाइट किया। उन्होंने कहा खुद एहतसाबी का वक्त है। जिस तरह से ठेकेदार जिस इस मुल्क में जो है उनको जिसकी सरपरस्ती हासिल है, उन्होंने कहा क्या कुछ हो रहा है, हमें अकाउंटेबिलिटी की इस वक्त अशद ज़रूरत है और जिस किस्म के मुल्क हालात से दो चार है। हनीफ अब्बासी साहब हाउएवर आज कहते हैं डॉक्टर साहब के अपोजिशन में की बातें जो है वो हुकूमती बेंचेस पर बैठ कर करते हैं तो फिर ये हुकूमत से अलहदा हो जाएं। अब ये जो लीगी वज़रा आमने सामने नजर आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आप किसके साथ हैं? आप हनीफ साहब के साथ हैं या ख्वाजा आसिफ साहब के साथ हैं? देखिए जी, मैं तो अपनी पार्टी के साथ हूँ, अपनी लीडरशिप के साथ हूँ, नवाज शरीफ के साथ हूँ, शहबाज शरीफ के साथ हूँ। बाकी अगर कोई कैबिनेट के मेंबरान अगर किसी इशू के ऊपर कोई अपनी ज़ाती राय देते हैं या बयान देते हैं तो वो उनकी अपनी ज़ाती एक राय होती है। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू हुए थे, और इसी के साथ ही बढ़ेंगे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हुकूमती दावे हमें नजर आ रहे हैं। पंजाब हुकूमत कहती है कि जी हर शख्स तक जो है वो पहुंचा जा रहा है, उन तक इमदाद पहुंचाई जा रही है, लेकिन ऑपोजिशन है जो कि और दीगर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहती है कि जी हर चीज़ पे अब एक शर्त लगा दी गई है कि तस्वीर होगी वज़ीर आला पंजाब की तो ही इमदाद जो है वो पहुंचाने दिया जाएगा। आप क्या देख रहे हैं इस वक्त वहां के इलाकों में? कसूर के 70 से ज्यादा देहात हैं जो जो सैलाब की जद में है और शदीद जद में है। मैं कल ही इस्लामाबाद रात को पहुंचा हूँ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्योंकि वो उसको भी यूटिलिटी स्टोर्स वाले बतौर लेबर इंचार्ज भी मैं देख रहा था, वहां से प्रेशर है। अब भी मैं रास्ते में हूँ, मैं वापस पहुंच रहा हूँ इसलिए कि आज रात फिर बहुत खतरा है कि फिर ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है वो आने का तवक्को है। पीछे जो कैचमेंट एरिया में बारिशें हुई हैं, और मैंने अभी पूछा आपके प्रोग्राम से कुछ देर पहले तो पानी दोबारा फिर चढ़ रहा है, पानी का लेवल ऊपर हो रहा है दोबारा से। फिर जो पहले से मुसीबत ज़्यादा लोग हैं उन पे और मुसीबत आएगी। प्रॉब्लम ये है कि इंतजामिया ऐलान कराती है कि 1 घंटे के अंदर अंदर गांव खाली कर दें, फिर उसके बाद कोई खास ना कोई किसी को पूछने वाला होता है। हुकूमती कश्तियां तो छोटी छोटी कश्तियां हैं, लेकिन वो बहुत बड़े बेड़े हैं जिन पे ट्रैक्टर, मवेशी, हर चीज और सैकड़ों लोग बैठकर आ जाते हैं।
उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है इस रेस्क्यू के अमल में, लेकिन उसके मेरा ये तोड़े जो आपके बैराजेस हैं उनको, बराजों को बचाने के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बंद थे जिनको बचाया जा सकता था टूटने से, वो नहीं बचाया जा सका। मसलन परसों कसूर का एक बंद फौरी तौर पर जो दरिया बाहर निकलता है वो टूटा है और उससे दर्जनों देहात जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं। हजारों एकड़ खड़ी फसलें जो थी, तैयार फसलें जिसमें मूंजी, मक्की, हल्दी और इस तरह की जिसपे एक एक एकड़ पे लाखों रुपए लोगों का, वो सारी तबाह बर्बाद हो गई है और आगे कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो मैं फौरी तौर पर ये यहाँ पे ये मुतालबा करता हूँ आपके प्रोग्राम के हवाले से कि इसको छोड़ें कि अभी वो अगला मरला है कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज डिक्लेयर किया जाए और उसको फ्लड अफेक्टेड एरियाज डिक्लेयर करके तो फिर वो एस्टिमेट होगा किसकी फसल गई है, कौन सा जानवर गया है, क्या हुआ है, उसको छोड़े। अभी इनके पास बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा है, उसको ले और फिर उस डाटा के जरिए कैश ट्रांसफर करें आप। बाद में होता रहेगा, लाखों करोड़ों का लोगों का नुकसान हुआ है, उसको अभी छोड़ें। आप अभी 1-1 लाख रुपया हर किसी को कैश ट्रांसफर करें। जो जिम्मेदार नहीं है उनको 50,000 कर दें, जो जिम्मेदार हैं उनको, जिनके पास जानवर है उनको 1 लाख रुपया। आप ना तो लोगों को ऐसा इस तरह से इतने लाखों लोगों को खाना पहुंचा सकते हैं, ना आप उनके जानवरों को चारा दे रहे हैं, और लोग रोते हुए कहते हैं कि हम खुद भूखे रह लेंगे, हम अपने जानवरों को भूखा नहीं देख सकते। वो बंदों के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई टेंट नहीं है, कोई चीज नहीं है उनके पास, मैं सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हर साल हमें इस किस्म की तबाहकारियों का सामना होता है। क्यों नहीं कोई लॉन्ग टर्म कोई ठोस प्लान बना पा रहे हैं? आज भी हमें असेंबलियों में तकारीर जो है वो बड़ी ऐसी नजर आ रही है कि जी खुद एहतसाबी का वक्त है। एक डैम के ऊपर जो है वो कालाबाग डैम पे एक जेर बहस वो दोबारा से आ गया, उस पर भी रिजर्वेशन है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं 10-10, 12-12 साल लग जाएंगे। ठोस हम कोई हिकमत अमली क्यों नहीं बना पा रहे हैं? देखिए ना, ये फिर एक तमाशा किया गया, जानबूझकर एक शोशा छोड़ा गया डैम बनाने का। मुझे ये बताएं कि सतलुज पे आप कहां पे डैम बना सकते हैं, रावी पे कहां पे डैम बना सकते हैं, अब चिनाब पे जिन 3 दरियाओं में सैलाब आया है वहां पे कहां पे आप डैम बना सकते हैं? डैम की साइट ही नहीं आपके पास इन तीनों दरियाओं के ऊपर। जो जिन तीनों दरियाओं ने तबाही की है, बजाय इसके कि उस पे हो कि कहां पे स्टोन पिच हो सकती है, कहां पे स्पर बांधे जा सकते हैं, कहां पे बंद बांधे जा सकते हैं, कहां पे चीज। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। हमारा एक गांव है उल्ला के, वहां पे 1988 के सैलाब का पत्थर पड़ा हुआ है जिसको स्टोन पिच होना था, और अगर वो पत्थर लगाया जाता तो ये परसों जो बांध टूटा है वो नहीं टूटता, और बहुत सारी जगहों पे ब्रीचेस जो हुए हैं वो नहीं होते, लेकिन किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं, चौधरी साहब के शायद चौधरी साहब ने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा कंटेंट नहीं सुना। वो कह रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स एक महीने में कोई 60 से 70 करोड़ के करीब जो है वो नुकसान कर रहे हैं, और अगर सब्सिडी दी जाए तो यही नुकसान कोई 1.5 अरब तक चला जाएगा। आफत ज़दा इलाकों का यूटिलिटी स्टोर से वो कह रहे हैं कोई ताल्लुक नहीं है। सो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे सर आप इस पे? नहीं, देखिए ना, तारिक फजल चौधरी साहब को पूरे हकायक नहीं बताए गए, जो कुछ ब्यूरोक्रेसी ने उनको पढ़ाया कर कह दिए। क्यों नुकसान हो रहा है? आप कह रहे हैं कि आप गंदम मार्केट में 2,000 रुपए मन थी, आपको भी पता है 2,000 रुपए 2,200 रुपए मन। आपने कहा कि नहीं, पास्को से लें और वो गंदम लें जो इंपोर्ट हुई थी यूक्रेन से, जिसको जानवर खाने के लिए तैयार नहीं है। कितने में लें? 6,000 रुपए मन में लें। और आटा कितने में यूटिलिटी स्टोर बेचेगा? 2,250 रुपए मन में। उसमें नुकसान तो होगा, उसमें उनका क्या गुनाह है? यूटिलिटी स्टोर का क्या गुनाह है? आप खुद इदारों को पहले तबाह कर। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूं, मैंने आज बात की है। आपने 1917 में 2017 में जो स्टील मिल ब्रेक इवन पे थी उसको बंद कर दिया, आपके पास कोई प्लान नहीं था। आज भी बंद पड़ी है, कभी कह रहे हैं चलाएंगे, कभी कह रहे हैं नहीं चलाएंगे। 500 अरब रुपए का उससे लेकर आज तक खसारा हो गया, और अरबों रुपए की, सैकड़ों अरबों रुपए की चोरियां हो गई है वहां पे। कौन परेशान है? कोई प्लान ही नहीं है इनके पास।
मतलब आप पहले यूटिलिटी स्टोर बंद करके बाद में सोच रहे हैं। सर आप मैंने चौधरी आज साहब बताया आप कि इनको आप पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है इनको मशवरा दें, क्योंकि आज डॉक्टर साहब यही कह रहे थे कि वजीर आजम ने जो पैकेज का ऐलान किया है वो 3 साल की तनख्वाह इकट्ठी मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स के मैं चौधरी साहब वो यूटिलिटी मेरा स्टोर्स के अनुभव यूनियन के भी है। हवाले से कह रहे थे कि उनके साथ इत्तेफाक, उनकी अग्रीमेंट के साथ ही फैसला किया है। 3 यूनियनें थी, उसमें से एक को मैनेज किया इन्होंने, वो इनके हल्के के रहने वाले हैं तो उनको मैनेज करके साथ बैठा लिया है। तो आप बाकी सारे जो लोग हैं वो नहीं मान रहे हैं उनके फैसले को। हमारे साथ इन्होंने वादा किया था कि नहीं बंद करते। आसफा भुट्टो जरदारी का कॉलिंग अटेंशन नोटिस था, उसमें वादा किया था नहीं बंद करते। Although चौधरी साहब यू मे बी राइट, बट डॉक्टर साहब ये समझने से कासिर है कि लिंक क्या बनता है यूटिलिटी स्टोर्स का आफतज़दा इलाकों से। यस, असल मसला ये है कि यूटिलिटी स्टोर का एक पर्पस नहीं है। मैं आपको अभी तफसील भेज देता हूँ। मेरे पास तफसील है कि कितने कितने लाख टन जो राशन है वो पहुंचाया था जलजले में और सैलाब में, लाखों टन, और 11,500 मुलाजिम है। ताकि ये देखें, मैंने आपको कहा कि मैं आपको अभी तफसील भेजता हूँ, वो आप पढ़ के सुनाए कि किस किस जलजले में, किस किस में, कहां पे क्या क्या यूटिलिटी स्टोर्स ने रोल प्ले किया है। अगर वो नुकसान हुआ है तो आपकी वजह से हुआ है। बिल्कुल। आप अपनी जो आटा की सब्सिडी है वो यूटिलिटी स्टोर ने कहा था दे, आपने खुद दी ना। वो यही आज को वो बता रहे हैं हमें कि बड़ा इससे जो नुकसानात है वो उठाया जा रहा है। पर थैंक यू सो मच चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त की। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शगी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।